अगली खबर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों के चयन की जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही है। विभागीय स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के स्तर पर अंतिम रूप से दिया जा रहा है। तो निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों के चयन की जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, पहले यही कहा जा रहा था कि जल्द निकाय चुनाव हो जाएंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव के साथ भी खबरें थीं कि माफ कीजिए, लोकसभा चुनाव के साथ भी खबरें थी कि जो चुनाव है निकाय के वो साथ में संपन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब प्रत्याशियों के चयन की भी प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई है। निकाय चुनाव यानी शहर की सरकार, लेकिन इस पर क्या कोई संशय की स्थिति है या अब हम देखेंगे कि फाइनली इस बार जो है डेट्स आ जाएंगी? चलिए जान लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं राज्य में। सोनू, और खबर ये भी है कि प्रत्याशी जो हैं उनके भी नाम फाइनलाइज किए जा रहे हैं। क्या कुछ निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर, क्या तारीखों का ऐलान इस बार हम होता हुआ देखेंगे? क्योंकि बहुत पहले से निकाय चुनाव को लेकर खबरें हैं। और देखिए पारुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर की बात करें तो जो मतदाताओं से संबंधित कामकाज है, जो चुनाव संपन्न कराने की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर के जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा है। और इसके अलावा अगर हम विभाग के स्तर की बात करें तो चूंकि मामला एक कोर्ट में भी चला गया था, हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही है। ऐसे में विभाग की तरफ से जब पिछली सुनवाई हुई थी कोर्ट में, तो तब ये तर्क दिए गए थे कि दिसंबर माह तक इन चुनाव को करा लिया जाएगा। और इसकी जो अभी कुछ प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ओबीसी का सर्वेक्षण हो या इसके सर्वे के अलावा जो कुछ और इससे जुड़े पहलू हैं, वो अभी उनको पूरा किया जा रहा है। दूसरा, अभी जब हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंड में जब सत्र आउट हुआ था, तो एक नगर निगम से संबंधित संशोधित विधेयक जो सदन के पटल पर रखा गया था और उसके लिए एक प्रवर समिति बनाने का पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अनुरोध किया था विधानसभा अध्यक्ष से, और विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रवर समिति बनाई। उसकी भी 3 बैठकें हो चुकी हैं। अब चौथी बैठक होनी है और उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से विभागीय स्तर पर, नगर निगम प्रशासन के स्तर पर और खास तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तैयारी की जा रही है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने जो प्रत्याशी है उसकी चयन की प्रक्रिया की भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जल्दी ये जो राजनीतिक दल हैं के स्तर पर भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो दिसंबर माह समय तय किया गया है, जिसका कोर्ट में शपथ भी दिया गया विभाग की तरफ से, अब देखना होगा कि क्या इस समय सीमा में ही ये चुनाव करा लिए जाएंगे। और अगर जो संशोधित विधेयक है उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे पारुल, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें अभी और समय लग सकता है। तो ये देखना होगा कि क्या सरकार अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराने जा रही है या फिर जो संशोधित विधेयक है उसको पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आहूत किया जाएगा और उसके बाद फिर जो निकाय के चुनाव है इनको संपन्न कराया जाएगा। तो देखना होगा कि आखिर किस दिशा में सरकार आने वाले समय में, खास तौर से विभागीय अधिकारी जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो पहले से काफी समय से प्रयास कर रहे होंगे या फिर अपनी तैयारियां कर रहे होंगे निकाय चुनाव में, मैं कैंडिडेट्स की तरफ इशारा कर रही हूँ कि वो अब जाहिर सी बात है वो भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या उनकी तैयारियां, वादे, दावे ये सब भी दिखाई दे रहे होंगे? आपको लगता है कि इशारा मिल गया होगा लोगों को, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन की भी बात हो रही है? देखिए, तमाम पहलुओं पर जिसकी चर्चा आप और हम कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं, तमाम पहलुओं से सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खास तौर से जो चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं जो अभी मौजूदा चयनित प्रत्याशी हैं। चूंकि बोर्ड भंग हो चुका है, मेयर नहीं है, और इस वक्त जो व्यवस्था है पारुल, वो प्रशासकों के हवाले, यानी जिन क्षेत्रों के नगर निगम है उन क्षेत्रों के, उन जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो बतौर प्रशासक रूटीन के कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीतिगत फैसले वो नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी तैयारियों में तो जुटे हुए हैं और सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर किस आधार पर चुनाव होने वाले हैं, और दावे वादे की रणनीति भी बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब चुनावी माहौल शुरू होगा तो दावे और वादे करते हुए भी तमाम जनप्रतिनिधि जो पहले चयनित हुए थे वो और जो नए सिरे से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, दोनों ही करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। सोनू।